महर्षि प्रवर देव दयानंद ने जब गृह त्याग किया था, और थोड़ा सा मुझसे जुड़े रहना और उत्तर भी देते रहना। जब मूल शंकर ने दयानंद ने घर छोड़ा था तो क्या प्रश्न लेकर के घर से निकले थे? क्यों जी? जब अपने घर को छोड़ करके निकले तो क्या विचारधारा थी, क्या सोचा था, क्या करूंगा? कोई विचार था कि ऐसे निकल पड़े? क्योंकि बिना विचार के कोई कदम उठाता ही नहीं है। और इतना बड़ा विचार करना कि घर को त्यागना है, घर को छोड़ना है, तो क्या विचार था, क्या प्रश्न थे, क्या जिज्ञासा थी? तो जिस समय ऋषि दयानंद ने घर छोड़ा था तो दो प्रश्न थे मन में। पहला प्रश्न शिवरात्रि को मिला, जिस समय उनके पिता ने, क्योंकि ऋषि दयानंद साधारण परिवार से नहीं थे, विद्वानों की एक लंबी कड़ी की परंपरा चली आई थी। उस परंपरा में गुजरात के एक राजा ने ऋषि दयानंद से कई सौ वर्ष पहले गुजरात के राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देश के जो चोटी के विद्वान थे, हजारों की संख्या में उन्हें आमंत्रित किया। उत्तर भारत से भी हमारे विद्वान गए और उन हजारों विद्वानों में विद्वानों की परीक्षा हुई। उनमें से हजारों विद्वानों में से 21 विद्वान चुने गए। फिर 21 विद्वानों की परीक्षा हुई, उनमें से 4 विद्वानों को ऋत्विक के लिए चुना गया। कितने विद्वान चुने? 4 विद्वान। उन 4 विद्वानों में से जो एक वेदी की तरफ एक बैठा हुआ विद्वान था, तो ऋषि दयानंद की कई पीढ़ी पीछे का वो व्यक्ति था। उस परंपरा में पले बड़े थे ऋषि दयानंद। तो जिस समय शिवरात्रि का व्रत रखा, क्यों? उनके पिताजी शिव को मानने वाले, क्योंकि गुलामी के समय पर 2 मत यहां पर थे, एक वैष्णव मत था और दूसरा शैव मत था। और इन दोनों के अनुयायियों की ऐसी स्थिति थी, परिस्थिति थी कि दोनों के अनुयायी एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं थे। जहां आपस में मिलते वहीं खून बहता था, ये स्थिति थी। यानी शिव को मानने वाले, शैव मत को मानने वाले इनके पिताजी थे। शिवरात्रि आई, बेटे को भी शिवरात्रि का व्रत रखा दिया। माता ने मना किया, बच्चा छोटा है, व्रत नहीं रख सकता है, लेकिन शिवरात्रि का व्रत करवा दिया। मंदिर में लेकर के गए और क्या महात्मा बताया? बोले शिवरात्रि के दिन शिव जी आएंगे, प्रकट होंगे, और जिसने उनके दर्शन कर लिए उसका कल्याण हो जाएगा। बोले कब आएंगे? बोले मध्य रात्रि में आएंगे, आधी रात आएंगे। शिव में ढोल, मंदिर में शिवरात्रि पर गाने, भजन, प्रवचन हो रहे हैं, ढोलक बज रही है। जब मध्य रात्रि आई, सारे के सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन मूल शंकर नाम का जो बालक है वो जग रहा है। क्यों? मुझे शिव को जानना है, देखना है वो कैसा है। लेकिन तभी जब सब लोग, पुजारी आदि सभी लोग सो गए, तो एक चूहा निकल करके आया। और याद रखना, वो चूहा ना आता और केवल वो भारत की कल्याण की रात्रि नहीं थी, इस विश्व की कल्याण की वो रात्रि थी। यदि वो चूहा निकल करके नहीं आता और उस मूर्ति के ऊपर चढ़ावे को नहीं खाता, मलमूत्र का परित्याग ना करता, और ऋषि दयानंद के अंदर ये जिज्ञासा जागृत न होती कि ये सच्चा शिव नहीं है जो अपने ऊपर से चूहे को नहीं हटा सकता, वो सारे विश्व का कल्याण नहीं कर सकता है। मन में विचार उठा, क्या यही सच्चा शिव है जो अपने ऊपर से एक चूहे को नहीं हटा सकता, तो क्या सारे विश्व का कल्याण कर सकता है? विडंबना देखिएगा जरा। आक्षेप हम आर्य समाज पर करते हैं कि आर्य समाजी खंडनात्मक बात करते हैं, लेकिन निवेदन आप सबके सामने कर रहा हूं, आर्य समाज खंडनात्मक बात नहीं करता, सच्चाई की बात करता है। और निवेदन कि हम कैसे, एक बेटे का पिता बीमार हो गया,
लोगों ने कहा डॉक्टर के पास में जाओ, उपचार कराओ। उनका बेटा दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर से औषधि लेकर के आया पिता के लिए। लेकिन इतनी ही देर में पिताजी के प्राणांत हो गए, पिताजी दुनिया से चले गए। वो बच्चा आया दवा लेकर के, मरे हुए पिता को दवा खिलाने लगा। और जब मरे हुए पिता को बच्चा दवा खिलाने लगा तो लोगों ने कहा अब ये दवा खाने वाला नहीं है। बेटे ने फिर भी किसी की बात नहीं सुनी, फिर भी दवा खिलाने का प्रयत्न करता, लेकिन दवा नहीं खा रहे, अंदर नहीं जा रही। फिर लोगों ने कहा तू मूर्ख है, ये पागलपन क्यों कर रहा है, अब ये खाने वाले नहीं है, क्योंकि खाने वाला तो इस शरीर में है ही नहीं, वो तो निकल गया। बेटे ने कहा अब नहीं खा सकते? बोले नहीं खा सकते। बोले थोड़ी देर पहले तो खा रहे थे, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले चल रहे थे, लेकिन अब ये खा नहीं सकते हैं, तो मैं इन्हें खिला रहा हूं तो तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। थोड़ी देर पहले खा रहे थे, चल रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन मैं इन्हें खिला रहा हूं तो तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। लेकिन जिसे तुम खिलाते हो ना कभी पहले खाता था, ना अब खाता है, ना फिर आगे कभी खाएगा, ऐसे को खिलाने वालों को क्या कहोगे? बोले जब मुझे मूर्ख कहा गया कि अभी तो खा रहे थे, पी रहे थे, चल रहे थे, सारे कार्य कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं खा रहे तो मैं खिला रहा हूं तो मुझे मूर्ख कहा जा रहा है। जो मूर्ति कभी ना खाती है, ना पीती है, ना चलती है, ना बोलती है, ऐसी मूर्ति को जो खिला रहे उन्हें क्या कहोगे? क्यों जी बोल दो जरा, उन्हें क्या कहा जाएगा? बोले मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन जो सब कुछ जानते हुए जो खिला रहे हैं, जो न कभी खाती है, न पीती है, न बोलती है, ऐसी मूर्ति को खिलाने वाले कौन है? बोलो महामूर्ख है। बस वहां भी मूर्ति को प्रसाद चढ़ाया गया, तब देखा ये सच्चा शिव नहीं है। एक प्रश्न मिला, एक जिज्ञासा जागृत हुई और प्रश्न उठा कि मुझे सच्चे शिव को खोजना है। दूसरा एक और प्रश्न मिला, कब? जिस समय चाचा ने प्राण छोड़े, क्योंकि चाचा से लगाव बहुत अधिक था और जो संस्कृत पढ़ाई चाचा ने पढ़ाई। और किस स्थिति में प्राण छोड़े थे चाचा ने? मूल शंकर के हाथ में हाथ है चाचा का, उसी परिस्थिति में चाचा ने प्राण छोड़ दिए। मन में जिज्ञासा जागृत हो गई, कौन सा ऐसा तत्व शरीर से निकल गया जिसके कारण ये निश्चेष हो गई, मर गए, सारे के सारे लोग कहते निधन हो गया, अब कुछ नहीं बचा। बोले मुझे इस मृत्यु को जानना है। इन दोनों प्रश्नों को लेकर के जब निकले हैं तो कितने वर्षों तक भटके हैं? 36 वर्षों तक भटकाव रहा, सच्चाई का पता नहीं लगा। और जब 36 वर्षों के बाद में गुरु ब्रजानंद का पता मिला, मथुरा के अंदर पहुंच गए। और जब मथुरा के अंदर पहुंचे हैं, बाहर से आवाज लगाई, दरवाजे में आहट हुई, अंदर जब आवाज गई, अंदर से भी एक प्रतिध्वनि आती है, आवाज आती है, कौन है? बाहर से भी एक बात जाती है, एक प्रश्न जाता है, उत्तर नहीं जाता, एक प्रश्न जाता है, बस यही जानना है मैं कौन हूं। जब ये बात कही कि मैं यही जानना है कि मैं कौन हूं, दरवाजे कुटिया के खुले। और उस दिन ब्रजानंद की कुटिया के ही दरवाजे नहीं खुले थे, उस दिन भारत के भाग्य के दरवाजे खुले थे। यदि उस दिन कुटिया के दरवाजे न खुलते, याद रख लीजिएगा, हम और आप होते तो सही, लेकिन इस स्थिति में नहीं होते। हमारे सर पर चोटी ना होती, हमारे कंधे पर जनेऊ ना होता, यहाँ पर हवन कुंड ना होता, यहाँ पर वेद की चर्चाएं नहीं होती, यहाँ पर क्या होते? मस्जिद में नमाज पढ़ते या फिर गिरजाघर में जाकर के केवल प्रार्थना करते। ये स्थिति होती, हमारे गले पर क्रॉस रखा होता और सर पर गोल टोपी रखी हुई होती, लेकिन इस स्थिति में हम सारे नहीं होते यदि उस दिन कुटिया के दरवाजे न खुलते। और राम और कृष्ण को जानने वाला दुनिया में कोई दिखाई न देता। राम और कृष्ण को सही सही बताने का काम यदि किसी ने किया तो महर्षि प्रवर देवदयानंद ने बताया कि इनका स्वरूप क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण ने अपने जीवन में क्या किया है, कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा उपदेश दिया है। और निवेदन कर दो, राम और कृष्ण दो ऐसे महापुरुष हैं, राम ने अपने जीवन में वेद के उपदेश को अपने जीवन में क्रियान्वित करके अपना करके उपदेश दिया है। और योगी राज कृष्ण महाराज ने बोलो लिख करके उपदेश दिया है।
गीता के रूप में उपदेश दिया है। दोनों महापुरुषों का महत्व अपना अलग अलग है। एक ने अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उपदेश दिया, क्योंकि राम के जीवन को उठा करके पढ़ेंगे, राम ने किसी को उपदेश नहीं दिया है। और कृष्ण के जीवन को उठा करके पढ़ेंगे, कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत क्या किया है? लोगों को तैयार किया है, उपदेश दिया है। इसलिए दोनों महापुरुषों को ठीक ठीक बताने का काम किया है तो महर्षि प्रवर देव दयानंद ने किया है। और सत्यार्थ प्रकाश में योगी राज कृष्ण महाराज के विषय में महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं? योगी राज कृष्ण एक आप्त पुरुष है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई गलत काम नहीं किया। ऐसा महाभारत के पढ़ने से ज्ञात होता है। लेकिन कृष्ण का संबंध भी किसके साथ जोड़ दिया? कृष्ण की पत्नी का नाम बोलो जरा, कौन थी पत्नी? कृष्ण की पत्नी के साथ में किसको जोड़ते हैं? कोटेदार जी आप जानते हैं इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन लोग क्या कौन सा नाम जोड़ते हैं? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले कमबख्त तो इतिहास को तो पढ़ लेते हैं, चूड़ियों का प्रचलन आया कहां से? सीता का चित्र देखिएगा, और भी जितने भी देवी देवता हैं उनका भी चित्र देखना। किसी भी देवी ने हमारी चूड़ियां पहन रखी हो तो बताना। क्यों? क्योंकि इस देश में कांच की चूड़ियों का कोई प्रचलन नहीं था। ये कांच की चूड़ियां फिर आई कहां से? ये सारी की सारी कांच की चूड़ियों का प्रचलन जो आया इस देश में मुस्लिम शासन काल में आया। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियां नहीं थी। और जब कांच की चूड़ियां नहीं थी तो महाराज कृष्ण फिर बेचने के लिए क्या आए थे? उन गीत बनाने वालों से, कमबख्तों से पूछना भी तो चाहिए। अरे जब कांच की चूड़ियां थी ही नहीं, चूड़ी का प्रचलन था नहीं, तो महाराज कृष्ण बेचने के लिए क्या आए थे? और राधा के साथ में संबंध जोड़ दिया। राधा कौन है? इतिहास में केवल याद रखिएगा जरा, दो राधाओं का वर्णन है। एक महाभारत में राधा है जिसने कर्ण को पाला था, उस राधा का नाम है, वहां पर वर्णन आता है। और दूसरी राधा कौन है? कृष्ण के जीवन में भी एक राधा है, और वो राधा कौन है? यशोदा यशोदा के भाई का नाम रायन, और रायन की पत्नी का नाम क्या था? राधा। और यशोदा कौन है? कृष्ण की माँ है। जननी सुधा, जननी कौन है? देवकी है। लेकिन पाल पोष करके, संस्कारित करके बड़ा करने का काम किया तो यशोदा क्या कहलाई? बोलो, माँ कहलाई। और माँ का भाई कौन होता है? बोलो। और मामा की पत्नी कौन होती है? मामा की पत्नी मामी है। पुत्र जैसा संबंध होता है भांजे और मामी का, लेकिन लोगों ने संबंध किसके साथ कैसा बना दिया? बोलो, पत्नी का संबंध प्रेमिका बना दी। पत्नी ही नहीं, प्रेमिका बना करके छोड़ा। बोलो, रुक्मणी को कैसा लगता होगा? हमारी रुक्मणी कौन है? हमारी दादी परदादी होंगी, हम उनके वंशज हैं, उनके पौत्र होंगे। कई पीढ़ियों में हम जन्मे हैं। बोलो, कोई हमारे सामने हमारी दादी की बुराई करे और हमारे दादा के साथ में किसी दूसरी स्त्री का नाम जोड़े तो हमारी दादी को कैसा लगेगा? बोलो जरा। या तुम्हारे साथ में किसी दूसरी स्त्री का नाम जोड़ा जाए तो तुम्हारी पत्नी को कैसा लगेगा? शाम को भोजन मिलेगा? बस यही कहेंगे, कम वक्त जाओ उसी के पास खा, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ भी किसका नाम जोड़ दिया? राधा का। राधा से भी नहीं पेट भरा तो कितनी पत्नियां बता दी? बोलो जी नीतिराज जी, कितनी पत्नियां थी? 16,108। और पुत्र भी कितने? 10 पुत्र। मैंने कहा एक बच्चे को जन्म में कितना समय लगता है? बोले 9 माह लगता है। 9 माह से पहले जन्म नहीं हो सकता। यदि होता है तो विकृति है और सारे जीवन कमजोर रहता है। और कृष्ण महाराज कितने दिन तक जीवित रहे? यदि ठीक से पढ़ेंगे तो 126-127 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए। और प्रत्येक स्त्री से, रानी से 10-10 बच्चे भी लोगों ने। कृष्ण को समय ही कितना मिला? सारा का सारा जीवन तो बोलो धर्म की स्थापना में, वेद की मर्यादाओं को स्थापित करने में लगा दिया। क्या सारा का सारा जीवन बच्चे पैदा करने में लगा दिया? एक संतान जिसका नाम प्रद्युम्न, और दोनों पिता और पुत्र जब दोनों
घर में प्रवेश करते हैं तो माता रुक्मिणी भी पहचान नहीं कर पाती है कौन मेरा पुत्र है, कौन मेरा पति। तब महाराज योगीराज कृष्ण महाराज ये कहते हुए बड़े गौरवान्वित हुआ करते थे, मेरा पुत्र मेरे जैसा है, जैसे मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे पुत्र के अंदर भी कोई कमी नहीं है। योग्यता में, शक्ल सूरत में हम एक जैसे हैं, और एक जैसे क्यों ना हो। जब 36 वर्ष की अवस्था हुई है उस समय माता रुक्मिणी ने कहा गृहस्थ की सफलता संतान से है, संतान चाहिए। उस समय महाराज कृष्ण कहते हैं चलो तैयारी करते हैं। कितने दिन तक? 12 वर्षों तक तपस्या की, एक संतान जिसका नाम प्रद्युम्न, और योग्य संतान। और जब पिता पुत्र घर में प्रवेश करते हैं माता रुक्मिणी पहचान नहीं पाती, तो पहचान के लिए क्या लगाया था? महाराज कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगा दिया, बोले इससे पिता पुत्र की पहचान हो जाएगी। लेकिन ऐसे योगीराज कृष्ण महाराज के जीवन में भी बोलो कीचड़ उछाला, और ये कमी हमारी है, दूसरों की नहीं है। तभी किसी ने, मुसलमान ने लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तब आर्य समाज ने उनको जवाब दिया, और क्या लिख करके जवाब दिया था? रंगीला रसूल नामक पुस्तक लिख करके पंडित चमोपति एमए जी ने उसको जवाब दिया, और वो प्रतिबंधित पुस्तक है। उस पुस्तक के लेखक तो, मूल लेखक तो कौन है? पंडित चमो प्रसाद एमए जी है, चमोपति एमए जी है। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा नाम कहीं लेखकों में ना आए। किसने जिम्मेदारी ली थी? एक व्यक्ति ने, शायद संभवतः उनका नाम राजदेव, ऐसा ही कुछ नाम था, उन्होंने ली। अदालत तक केस पहुंचा, अदालत में विजय हमारी हुई, लेकिन उन धूर्तों ने उस व्यक्ति को भी षड्यंत्र के तहत मार दिया, जान तो दे दी, लेकिन ये नहीं बताया मूल लेखक कौन है। रंगीला रसूल लिखा, तब उनके पेट में दर्द हुआ। क्यों? क्योंकि आर्य समाज तुम्हारे ग्रंथों के अंदर जो विकृति है उसको ठीक करने का काम आर्य समाज करता है। और तुम्हारे ग्रंथों में कैसी मिलावट? अपने ग्रंथों को उठा करके पढ़िए तो सही, रामायण को उठा करके पढ़ लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठा करके पढ़ लीजिए, आपके सारे के सारे ग्रंथों में इतनी मिलावटें की गई है। क्यों की गई? क्योंकि 1000 वर्षों की जो गुलामी का समय है ये थोड़ा समय नहीं है। इस गुलामी के समय पर लोगों ने आपके ग्रंथों में, इतिहास में, ग्रंथों में मिलावट की। मैं सुबह निवेदन कर रहा था, महाभारत में कितने मूल श्लोक कितने थे? 6606 श्लोक थे, और महर्षि वेद व्यास के शिष्यों ने 3400 श्लोकों को और बढ़ा दिया, 10,000 की संख्या में श्लोक हो गए। लेकिन आज महाभारत को उठा करके पढ़ना कितने श्लोक हैं? लगभग 90,000 श्लोक है महाभारत के अंदर। किसने मिलावट की? दूसरे लोगों ने मिलावट की। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बौद्धिस्ट थे, मैं गौरव के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में सबसे ज्यादा किसी ने मिलावट की है तो बौद्धिस्टों ने की है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत जानते थे। उनके बाद में जो रही सही कसर है, जो कम्युनिस्ट है, उन्होंने मिलावट की है। तभी तो राम के विषय में कहा जाता है राम मांस खाने वाले थे, हिरण का वध करने के लिए जाते थे। लेकिन वहां पर जो वाल्मीकि महाराज ने लिखा है उसके अर्थ को ठीक से नहीं जाना है। इसलिए रामायण में कहां विकृतियां है, क्योंकि रामायण कहां पर समाप्त हो जाती है? वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़िएगा, जिस समय राम का राज्याभिषेक हो जाता है, और वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी महाराज रामायण के महात्म को बताते हैं। क्योंकि कथा का महात्म कब बताया जाता है? कथा के समापन पर ही कथा का महात्म समझाया जाता है, बताया जाता है कि इस कथा का महत्व क्या है तुम्हारे जीवन में। और वहां पर वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण में कथा का महात्म बताते हैं। कब? जब राम का राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद में वाल्मीकि महाराज ने कथा समाप्त कर दी है। लेकिन उत्तरकांड कहां से आया? ये सारी की सारी लोगों के अपने मस्तिष्क की उपज है। कथा तो वहां समाप्त हो गई। और निवेदन कर रहा हूं, कैसी कैसी विकृतियां जिसके कारण लोग हमारी ओर उंगली उठाते हैं। त्योहारों को ही ले लो, कैसे विकृत किया गया। होलिका का त्योहार है, उसमें कहानियां बनाते हो। कहानी क्या है होलिका की? देखिएगा विडंबना। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस, उसका पुत्र कौन? बोलते रहो, प्रहलाद। कथा बहुत सुनिए, बड़े चाव से सुनते हैं, आज सही कथा सुन लेना। हिरण्यकश्यप नाम का व्यक्ति है, उसकी एक संतान है जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद किसका भक्त है? विष्णु का भक्त है, हमेशा विष्णु विष्णु जपता रहता है।
और हिरण्यकश्यप और विष्णु का 36 का आंकड़ा, विष्णु का नाम सुनना पसंद नहीं करते। बोले जब बेटे को समझाया, बेटा नहीं समझ पा रहा, तो बेटे को दंड दिया, बहुत तरह से मारने का प्रयत्न किया, खंभे पर बांध दिया, उस पे आग लगा दी, जाने क्या क्या किया। और हिरण्यकश्यप की एक बहन है, जिसका नाम क्या है? होलिका। और जय किसकी बोलते हो? जब होली जलाने के लिए जाते हो, होलिका कौन है? प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में लेकर के बैठ गई। और जब होली जलाते हो तो जयकारा किसके लगाते हो? प्रहलाद ईश्वर भक्त। और उस ईश्वर भक्त को जलाने के लिए होलिका अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। और जब होली जलाई तो जयकारा किसका लगाया? बोलो बोलो जरा, जय किसकी बोलते हो? किसकी जय बोली जाती है? होलिका की बोली जाती है। वो तो ईश्वर भक्त को जलाने के लिए बैठी थी, एक अच्छे व्यक्ति को जलाने के लिए गई थी, तो होलिका की जय क्यों बोलते हो? यदि जय ही बोलनी थी तो भक्त प्रहलाद की जय बोल देते। इससे पता चल रहा है यदि होलिका की जय बोली जा रही है तो होलिका कोई और है, उसका अर्थ ही कुछ और है, जिसके कारण उसकी जय बोली जा रही है। ये हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या है? हिरण्य किसे कहते हैं? वैसे संस्कृत पर अर्थ करेंगे तो हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है सोने जैसा चमकने वाला। और इन दोनों पदों का अर्थ अलग अलग करेंगे तो हिरण्य का अर्थ होता है अन्न, और कश्यप का अर्थ होता है पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला। और अन्न को उत्पन्न करने वाला कौन है? बोलो, बोलते रहो। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को खोल करके बैठना, क्योंकि मैंने सुबह ही भी कहा था इस बार का कार्यक्रम ऑपरेशन होगा। यानी अन्न को उत्पन्न करने वाला कौन है? कौन उत्पन्न करता है? कोई राजा तो नहीं करता, कोई बिजनेसमैन तो नहीं करता। कौन उत्पन्न करता है? अन्न को उत्पन्न करता है किसान। तो किसान, हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या हुआ? किसान। और आप यानी जो हित साधन करने वाली है, जो भला चाहती है, किसका? किसान का। कौन है? बोले होलिका है। और कौन भला चाहती है? प्रत्येक बहन अपने भाई का कल्याण चाहती है, भला चाहती है, तभी तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आती है। आपके दो पैसे के लिए वो बहन नहीं आती है, किसके लिए आती है? अपने भाई का कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए, कि मेरे भाई का कल्याण हो। इसलिए वह बहन कहाँ आती है? अपने भाई के हाथ पर, कलाई पर राखी बांधने के लिए आती है, मेरे भाई का कल्याण हो। यानी कल्याण चाहने वाली कौन है? बोले बहन है। तो होलिका कौन है? हिरण्यकश्यप यानी किसान की बहन। और किसान की बहन क्यों है? क्योंकि प्रहलाद, प्रहलाद का अर्थ क्या है? उपसर्ग है। आह्लाद यानी प्रसन्नता, विशेष प्रसन्नता। किसके आने पर प्रसन्नता होती है? जब हमारे यहां अन्न आता है तो बोलो प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता होती है? आपके पास सोना चांदी कितना भी रखा हो, उससे कोई आपको बोलो, आप साधन तो खरीद लोगे, लेकिन आप सोना खा नहीं सकते हो, गाड़ी को बोलो खा नहीं सकते हो, पैसे को खा नहीं सकते हो। खाया क्या जाएगा? बोलो अन्न ही खाया जाएगा। इसलिए सर्वप्रिय क्या है? हमारा अन्न है। इसलिए उसको उत्पन्न करने वाली, उसका पालन पोषण करने वाली कौन है? बोले होलिका है। और कहां पर ये प्रहलाद जो अन्न है वो कहां पर पलता पोसता है? उसके ऊपर, उसके ऊपर जो क्या होता है? आवरण चढ़ा हुआ होता है, छिलका चढ़ा हुआ होता है। वह छिलका यदि ना हो तो बताइएगा जरा, उसके अंदर जो प्रहलाद अन्न बैठा हुआ है उसका पालन पोषण होगा, उत्पन्न होगा? यानी उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ छिलका है अन्न के ऊपर, वह है होलिका। जो उसके अंदर बैठा हुआ प्रहलाद है उसका पालन पोषण किया है। और जब अधपका अन्न हो जाता है हम उसको भूनते हैं और होला बनाते हैं, और ऊपर का जो छिलका होता है जल जाता है, और उसके अंदर जो बैठा हुआ प्रहलाद है वो बच जाता है। उसे प्राप्त करके हम खुशियां मनाते हैं। अर्थ तो ये था, लेकिन कहां अर्थ लगा दिया? फिर एक नरसिंह नाम का एक, ना वो स्त्री है ना पुरुष, वो क्या है? बोले ना पुरुष में है, आधा शरीर किसका है?
मनुष्य का, और आधा शेष शरीर सिंह का। ये सिंह क्या है? नरसिंह कौन है? राम को भी वहां पर कह करके शार्दुल कह करके पुकारा गया है। कौन पुकारते हैं? विश्वामित्र थोड़ा सा लेट हो जाते हैं जगने में, तब जाकर के वहां शार्दुल। और शार्दुल किसे कहते हैं? जो नरों में श्रेष्ठ सिंह है, प्रतापी है। नरसिंह कौन है? जो नरों में श्रेष्ठ है, प्रतापी है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि आधा सिर आधा शरीर तो मनुष्य का और आधा पशु का, जानवर का हो। एक शब्द आता है अर्धनारीश्वर, नारीश्वर। मैं तो स्वामी श्रद्धानंद को अर्धनारीश्वर कहता हूं। अर्धनारीश्वर भक्त कौन है? जो मां का भी काम करे और पिता का भी कार्य करे, इन दोनों के कार्यों का निर्वाहन जो करता है वही तो बोलो अर्धनारीश्वर है। और स्वामी श्रद्धानंद ने जब पत्नी शिव देवी का देहांत हुआ, उस समय पत्नी शिव देवी एक बात कहती है, बाबूजी आपको पत्नी तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मेरे बच्चों को मां दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करना? मेरे बच्चों की मां भी आपको बनना है और पिता बन करके भी उनका पालन पोषण करना है। दोनों का कार्य किया। तो मैं स्वामी श्रद्धानंद को क्या कहता हूं? अर्धनारीश्वर, यानी जो मां का भी काम करे और पिता का भी कार्य करे, वही तो अर्धनारीश्वर है। इसलिए कहानियां बड़ी बड़ी लोगों ने रची। बोले जो नरों में प्रतापित है वो आता है और दुष्टों को मारता है, वही तो कौन है? नरसिंह है। एक कहानी कह करके विराम दूंगा, क्योंकि मास्टर साहब जी ने बजाया था आधी घंटे। एक कहानी और है महाभारत की, रामायण की, और वो कहानी कौन सी है? अहिल्या की। क्यों जी? अहिल्या का उद्धार किसने किया था? पढ़ी वाल्मीकि रामायण? बस श्राप दे दिया किसने? गौतम ने। कौन है गौतम? पति है। कहानी क्या बनाई थी? इंद्र है। इंद्र क्या क्या करता है? अहिल्या के साथ छल करता है। और जब छल करता है, गौतम ने देख लिया तो गौतम श्राप देते हैं, जा तू पत्थर की हो जा। क्या कोई स्त्री पत्थर की हो सकती है? क्यों जी? बोले जा तू पत्थर की हो जा, विनय की। क्या मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जब कोई प्रतापी नर ऐसा व्यक्ति आएगा, वो अपने पैरों की ठोकर मारेगा, तुम अपने पूर्ववत रूप में आ जाओगी। लेकिन अर्थ नहीं समझे इनके। अहिल्या का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ है रात्रि। और रात्रि पत्थर की क्यों, अहिल्या पत्थर की क्यों होती है? क्योंकि रात्रि होती है गति शून्य, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती। क्यों? क्योंकि रात्रि परमात्मा ने सोने के लिए बनाई है। गौतम कौन है? चंद्रमा। चंद्र गौतम का अर्थ क्या है? चंद्रमा। रात्रि और चंद्रमा का जो संबंध है वो कैसा है? बोलो, पति और पत्नी जैसा संबंध है। और इंद्र का अर्थ क्या है? सूर्य। सूर्य किसे, इंद्र किसे कहते हैं? सूर्य को। और वहां पर शब्द जो दिया है, जराकर्म शब्द दिया है। और जराकर्म के संस्कृत में दो अर्थ है। एक अर्थ है हटा देना और दूसरा अर्थ है दुष्कर्म। यानी रात्रि जब आते, सूर्य जब आता है तो उस अहिल्या यानी रात्रि के साथ में जरा कर्म करता है, यानी अंधेरे को दूर कर देता है, प्रकाश फैलाता है जगत में। ये क्या है? इंद्र का बोलो, अहिल्या के साथ जरा कर्म है। लेकिन लोगों समझा नहीं। और राम इतने बेवकूफ नहीं थे, वाल्मीकि रामायण को उठवा करके पढ़ना, वेदों का अध्ययन किया, वेदों को पढ़ा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए किसी महिला को अपनी पैर की ठोकर नहीं मार सकते हैं। जब विश्वामित्र के साथ में वन में गए हैं, देखा, और विश्वामित्र कहते हैं राम, मैं तुझे ऐसी एक स्त्री के दर्शन कराऊंगा जिसके चेहरे से इतना ओज निकलता है, इतना तेज निकल रहा है कि देखने लायक ओज और तेज है। और जब आश्रम में लेकर के गए तो एकांत में बैठी हुई साधना करती हुई माता अहिल्या दिखाई दी। और श्री राम ने क्या किया? उस माता अहिल्या के जाकर के पैरों को छुआ, चरण स्पर्श किया, इतना ओज और तेज था। तब विश्वामित्र कहते हैं ये श्रापित महिला है, इनको इनके पति ने श्राप दिया था। और क्या दिया था? श्राप में क्या कहा था? तुम भो अन्न का सेवन नहीं करोगी, अरे तुम और किसी सांसारिक पदार्थ का सेवन नहीं करोगी, अरे तुम सेवन करोगी तो किसका? वायु का सेवन करके ये जीवित रहोगी। और इस महिला ने वायु का सेवन करके, साधना करके अपने जीवन को इतना पवित्र
जब बनाया है, ये तपस्विनी है, तब चरण स्पर्श किए। इतना कार्य वहां इतना महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन लोगों ने क्या लिखा? राम ने चरण की ठोकर मारी और ठोकर लगती अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई। इसलिए सारी की सारी हमारे ग्रंथों में विकृतियां, मिलावटें की गई, और इन मिलावटों को ठीक ठीक बताने का काम कोई करता है तो आर्य समाज करता है। इसलिए रामायण की जितनी भी मिलावटें हैं 3 दिन में सुन लेना, और एक दिन एक और ऑपरेशन होगा, बुला लेना उनको नीतिराज जी, नहीं तो बाद में फोन करके हमें ही परेशान करोगे, ऐसा ऐसा कह के चले गए थे, ऐसे ऐसे आए, फिर कोई आने वाला नहीं। आइए उनकी भी चर्चाएं करेंगे। आज प्रथम दिवस है और थोड़ा कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ है ना, प्रथम दिन होता ही है, इसलिए कल आइएगा। रात्रि की भी सभा है 8 बजे से कितने समय तक? 11 बजे तक। मैंने तो सोचा 12 बजे तक, क्योंकि कुछ लोगों का खुलता ही 12 बजे है। क्यों जी? हाँ, सुनते रहते हैं। और एक बिरादरी के विषय में कहा जाता है, इनका तो दिमाग ही 12 बजे खुलता है। मैंने कहा ठीक कहा आपने, इनका ठीक समय 12 बजे खुल जाता है। क्यों? इनके 12 बजे हैं, इन्होंने 12 बजवाए हैं। और 12 कब बजते हैं? क्यों जी? सुई दे घड़ी देखी आप लोगों ने? ये 12 बजे की घटना क्या है? जिस समय यौनों का शासन था, बड़े शक्तिशाली लोग, शक्तिशाली नहीं तो क्रूर थे। जब सब लोग परेशान हो गए, हमारी बहन बेटियों को लोग ले जाने लगे, तो वो सीधे सीधे नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या किया था हमारे लोगों ने? रात्रि के 12 बजे अंधेरे में जाकर के उन धूर्तों को सबक सिखाने का काम किया था। इसलिए कहावत प्रचलित हो गई, इनका तो दिमाग ही कब खुलता है बोलो? 12 बजे। और मैं तो कहता हूं सबके 12 बजे। कौन कौन 12 बजवाना चाहते हैं? नीतिराज जी बजवाना चाहते हो 12? बोले नहीं, मैं तो नहीं बजवाना चाहता। बजवा लो। 12 कब बजते हैं? घड़ी को देखना ध्यान से जरा। 3 सुइयां हैं, उनमें 1 सेकंड की है, 1 मिनट की है, 1 घंटे की है। जब तीनों सुइयां एक स्थान पर आकर के मिल जाती हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, तब क्या बजते हैं बोलो? 12। और उन सुइयों में से एक को ईश्वर नाम दे दो, एक को जीवात्मा नाम दे दो। जब इन दोनों का मिलन हो जाए, यही तो बोले 12 बजना है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारी आत्मा का मिलन किससे हो? परमात्मा से हो। इसलिए यही 12 बजे। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक के जीवन में 12 बजे, क्योंकि 12 नहीं